हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम माई शैडो पोएम की एक वर्कशीट करने वाले हैं। ये 5th क्लास इंग्लिश की पोएम है आपकी। इसकी रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग सभी कुछ हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वो वीडियो आप सभी ने देख ली होगी और पोएम आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और उसके लिए अभी हम केवीएस की एक वर्कशीट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है उसको आप मिस ना करें। ओके, यूनिट 3 चैप्टर 1 माई शैडो। सबसे पहले कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं आपकी। द शैडो इज कंपेयर टू अ घोस्ट। शैडो को घोस्ट से, भूत से कंपेयर किया गया है आपकी पोएम में, ये फॉल्स है। पोएट ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है। द पोएट फाइंड्स द वे अ शैडो ग्रोज एज फनी। जिस तरीके से शैडो ग्रो होती है, पोएट को वो फनी लगता है। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों की तरह बड़े नहीं होते। बच्चे जो कि धीरे धीरे बढ़ते हैं, शैडो एकदम से बड़ी हो जाती है और कई बार बहुत छोटी हो जाती है, तो वो फनी लगता है पोएट को। बटरकप इज नेम ऑफ एन आइसक्रीम। ये फॉल्स है। बटरकप एक्चुअली में एक फ्लावर का नाम है, जो मैं आपको वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ। येलो कलर का फ्लावर होता है। द पोएट फाइंड्स हिज शैडो सिमिलर टू हिम। पोएट को लगता है कि उसकी शैडो बिल्कुल उसकी जैसी है। ट्रू है। द लिटिल शैडो गोज अप एंड डाउन विद मी। जो छोटी शैडो है वो ऊपर और नीचे जाती है मेरे साथ। ये वर्ड यूज नहीं हुआ है पोएम में, यूज हुआ है इन एंड आउट। द लिटिल शैडो गोज इन एंड आउट विद मी। ओके, सो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, ड्यू वॉज शाइनिंग ऑन एवरी रोज। नहीं, ये भी फॉल्स है। बटर कप पर ड्यू शाइन हो रही थी। जिस दिन बच्चा सुबह जल्दी उठ जाता है वो अपने गार्डन में जाके देखता है। द शैडो वॉज फास्ट अस्लीप इन द बेड। ये ट्रू है, क्योंकि बच्चा सुबह जल्दी उठ जाता है, तब तक सनराइज नहीं हुआ होता, तो रोशनी नहीं होती, जिस वजह से उसकी शैडो नहीं बनती, तो उसको ये लगता है कि शायद से मेरी शैडो अब तक सो रही है। ओके, तो ये आपकी ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। जो सबसे फनीएस्ट चीज़ है उसके बारे में वो ये है, जैसे वो बड़ी और छोटी होती है, प्रॉपर बच्चे की तरह नहीं होती, जो कि बहुत धीरे धीरे बड़े होते हैं। हु इज ही इन द अबव लाइन। ही कौन है? फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम, ही ग्रोज, लाइक टू ग्रो, ये कौन है? ही इज द शैडो। शैडो जो है पोएट की, उसके लिए उसने ये प्रोनाउन यूज की है। वॉट इज द फनीएस्ट अबाउट हिम। ही जो है उसके बारे में सबसे फनीएस्ट चीज क्या है? सबसे फनीएस्ट चीज है द वे ही ग्रोज। जिस तरीके से वो बड़ा होता है वो सबसे फनीएस्ट है। कंप्लीट द सीरीज डैश फनीयर फनीएस्ट। ये आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन दिया हुआ है और ये 4th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। फनी, फनीयर, फनीएस्ट। फनी मजाकिया, फनीयर दो में जब कंपैरिजन होगा तो आप उसे कहेंगे ये फनी है। फनीएस्ट मतलब सबसे ज्यादा फनी। नेक्स्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। ओके, आगे आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हु फॉलोज अस व्हेनेवर देयर इज लाइट। जब भी लाइट होती है कौन हमें फॉलो करता है? सो आवर शैडो। फुल सेंटेंस में अगर आपको आंसर लिखना है आप लिखेंगे आवर शैडो फॉलोज अस व्हेनेवर देयर इज लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय इंडिया रबर बॉल। इंडिया रबर बॉल से पोएट का क्या मतलब है? इंडिया रबर बॉल एक बॉल होती है विच अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, जो बहुत हायर उस पर बाउंस करती है, वेरी हाई। ओके, ये भी मैंने आपको इसकी पिक्चर भी दिखाई है जब पोएम एक्सप्लेन की गई है आपको। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हाउ डज द शैडो लाइक टू ग्रो। शैडो किस तरीके से ग्रो होती है? समटाइम्स, कई बार, इट शूट्स अप, समटाइम्स ही शूट्स अप टॉलर लाइक अ रबर बॉल। जैसा पोएट ने बोला है बिल्कुल उसी तरीके से हम लिखेंगे। कई बार वो एकदम से ऊपर चली जाती है, जैसे रबर बॉल ऊपर जाती है ना, बहुत बाउंसी होती है वैसे। एंड समटाइम्स, और कई बार वो इतनी छोटी हो जाती है कि दिखाई नहीं देती। एंड समटाइम्स गेट्स सो लिटिल, गेट्स वेरी लिटिल। चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। कई बार वो बहुत छोटी हो जाती है। ओके, कई बार बहुत बड़ी हो जाती है एकदम से, और कई बार बहुत छोटी। नेक्स्ट, एट वॉट टाइम ऑफ द डे इज योर शैडो लेजी। वाई।
किस टाइम आपकी शैडो बहुत लेजी कही जाएगी और क्यों? व्हेन देयर इज नो लाइट, क्योंकि बच्चा है छोटा सा, वो अभी समझ नहीं पा रहा है कि शैडो बनती कैसे है। थोड़ा सा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, हालांकि ये आप 6 क्लास में साइंस में पढ़ेंगे ही, शैडो तब बनती है जब सामने से लाइट आ रही है और कोई चीज़ लाइट के पाथ को ब्लॉक कर रही है। मान लीजिए यहाँ पर कोई टॉर्च है, उससे लाइट आ रही है ऐसे, और यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, आपने लाइट का रास्ता रोक लिया, तो जितना रास्ता रुक रहा है लाइट का, जितनी लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, पीछे उसी शेप में क्या बन जाएगी? वो शैडो होगी। शैडो कुछ नहीं है, जैसे डार्कनेस होती है ना, अंधेरा, वो अंधेरा है बस, ऑब्जेक्ट की शेप में, जो भी सामने खड़ा है उसी शेप में, या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी आप रख देंगे उसी शेप में, पीछे जो डार्कनेस दिखाई देती है आपको, अंधेरा दिखता है, उसी को हम लोग शैडो बोलते हैं। तो बच्चा लेकिन अभी इतना नहीं समझता, उसको लगता है ये कोई है जो मेरे साथ हमेशा चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी शैडो लेजी है। तो किस टाइम शैडो सबसे ज़्यादा लेजी होती है? व्हेन देयर इज़ नो लाइट, या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में और रात में बच्चे को लगता है शैडो नहीं है मेरी, वो बाहर आता है, देखता है सूरज तब तक उगा नहीं है, क्योंकि लाइट नहीं है इसलिए शैडो उसको दिखाई नहीं दे रही है, तो वो सोचता है शायद वो सो रही है और एरेंट स्लीपी हेड है एंड लेजी भी है। व्हेन देयर इज नो लाइट, एंड व्हाई? बिकॉज देन देयर इज नो शैडो। then there is no shadow. Okay, next question. Who do you think your shadow looks like? आपको क्या लगता है आपकी शैडो किसकी जैसे दिखाई देती है? So आप लिखेंगे my shadow looks exactly like me. मेरी शैडो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है, like me. Next, why do you think your shadow jumps into bed before you can? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपकी शैडो आपसे पहले आपके बेड पर जंप कर जाती है? बिकॉज when we stand near to the bed, our shadow falls on the bed, and it seems like it jumps before us, and it seems like, इसका थोड़ा सा क्योंकि एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है इसलिए लेंदी आंसर जाएगा। इट सीम्स लाइक इट जम्प्स ऑन बेड बिफोर अस। होता क्या है, बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे से पहले मेरी शैडो सोने चली गई है, बेड पे पहले वो चली गई है, क्योंकि जब वो खड़ा होता है बेड के पास में तो शैडो उसकी बेड पे बनती है। आप जानते हैं शैडो बनने के लिए कोई सरफेस चाहिए, कई बार आपकी शैडो फ्लोर के ऊपर बनती है, कई बार दीवार पर बनती है, पीछे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसी के ऊपर बनेगी। क्योंकि बच्चा बेड के पास खड़ा हुआ है सोने जाने के लिए, तो उसकी शैडो बेड पे बन रही है, और जब वो शैडो को देखता है तो वो सोचता है अच्छा ये तो मुझसे पहले ही सोने चली गई है। तो ये बात है, इट सीम्स लाइक, मतलब ऐसा लगता है कि वो पहले बेड पर जंप कर गई है सोने के लिए। ठीक है, होपफुली आंसर क्लियर हो आपको। What time of the day do you think is when your shadow is the tallest? Why? किस टाइम आपकी शैडो सबसे टॉलेस्ट होती है? शैडो सबसे टॉलेस्ट होती है अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग। शाम को लेट और सुबह अगर आप देखेंगे सबसे टॉलेस्ट तब होगी, सो मॉर्निंग में, और सबसे छोटी होती है नून में, और नाइट में तो बिल्कुल होती ही नहीं है। तो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है। क्यों? बिकॉज इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग ऑल्सो, अगर क्वेश्चन में लेट इवनिंग होता तो वो भी आंसर करेक्ट होता। इन द मॉर्निंग सन अपीयर्स लो इन द स्काई, इसका प्रॉपर रीजन अपीयर लो इन द स्काई मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अभी दोबारा नहीं करेंगे। लो इन द स्काई, अब आप जब हो यहाँ पर, मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर सन इस तरफ है तो शैडो ऑब्वियसली बड़ी बन रही होगी ऐसे यहाँ पर पूरी ज़मीन के ऊपर, लेकिन सन जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा शैडो छोटी 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 होती जाएगी, और आफ्टरनून में आप देखेंगे बिल्कुल आपके पैरों में आपकी शैडो बनती है, बहुत छोटी, आप मतलब बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती कई बार। रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, ये एक्चुअली बुक का ही क्वेश्चन है आपके। हु इज़ ही रेफर टू, वो बिल्कुल मेरे जैसा है, हील्स मतलब एडी से लेकर सर तक, तो ही कौन है? तो ही इज़ द शैडो, शैडो ही है। नेक्स्ट, व्हाट डज मी रेफर्स टू, मी यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? वो बच्चा जो ये पोएम लिख रहा है, सो द चाइल्ड, और आप ये भी लिख सकते हैं पोएट, पोएट के लिए यूज हुआ है। वाई इज ही एंड मी अलाइक, वो और मैं बिल्कुल एक जैसे क्यों हैं?
बिकॉज ही इज़ माई शैडो, क्योंकि वो मेरी शैडो है इसलिए वो बिल्कुल मेरे जैसी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विद देयर मीनिंग्स। बटरकप, बटरकप एक येलो फ्लावर होता है। एरेंट मतलब बैड, बहुत बुरा। डॉन, डॉन होता है जब सुबह का टाइम है लेकिन मतलब दिन में लाइट शुरू हो गई है, मॉर्निंग में जब आपको लाइट दिखती है लेकिन सूरज जब तक नहीं उगा होता, उसको डॉन कहा जाता है। दो द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ डे लाइट इन द मॉर्निंग, डॉन कहेंगे। डस्क, डस्क जब पार्शियल डार्कनेस होती है बिटवीन डे एंड नाइट, दिनों रात के बीच में जब धीरे धीरे हल्का हल्का अंधेरा होने लगता है लेकिन हालांकि चीज़ें अभी भी आपको दिख रही है, उसको डॉन, डस्क कहा जाता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एंड स्पेल देम करेक्टली। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं लेकिन कई वर्ड्स की स्पेलिंग रॉन्ग है। फर्स्ट वर्ड है हील्स, हील्स की, अच्छा हील्स रॉन्ग है क्योंकि HEALS होना चाहिए, सो ये रॉन्ग है। शैडो करेक्ट है, प्रॉपर प्रॉपर ER होना चाहिए। टोपाज करेक्ट है, टोपाज एक येलो प्रीशियस स्टोन होता है। ड्यू स्पेलिंग गलत है, DEW ओनली। अर्ली EARLY, एरेंट सही है। फॉलो FOLLOW। ओके, देर आर डैश मिसस्पेल्ड वर्ड, कितने मिसस्पेल्ड वर्ड है? 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स इनमें मिसस्पेल्ड है। करेक्ट स्पेलिंग फिर क्या है उन पांचों की, वो आपको यहाँ लिखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड से सेंटेंस बनाइए। द शैडो अपीयर्स इन लाइट, शैडो जो है तब दिखाई देती है जब लाइट हो, अपीयर्स इन लाइट। ओके, नेक्स्ट, जंप, स्टॉप जंपिंग ऑन सोफा, जंपिंग ऑन सोफा। जब आपको जंप वर्ड बोला जाए, एक चीज़ ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है जंप ही यूज़ हो। जब आप सेंटेंस बनाते हैं आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड में चेंज करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर ING लगाना पड़ा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये आपका। ओके, सोफा पर जंप करना बंद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, आर प्लेइंग इन पार्क। नेक्स्ट लास्ट, एरेंट, एरेंट मतलब होता है खराब। सो मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज, उसकी ज़्यादातर कहानियाँ, आर एरेंट नॉनसेंस, बहुत खराब होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कुछ। हैव यू एवर बीन अफ्रेड ऑफ योर शैडो, क्या आप अपनी कभी परछाई से डरे हैं? परहैप्स एट नाइट और व्हेन यू वर अलोन, जब आप कभी अकेले हैं रात में। डिस्क्राइब सच एन इंसिडेंट इन योर ओन वर्ड, ये आप खुद ही लिख पाएंगे इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। इस वर्ड का एक ऑपोजिट है इन दोनों में से, उसको आपको यहाँ फिल करना है। सो द टीचर प्रेज दी हिज आंसर, टीचर ने उसके आंसर को प्रेज किया, तारीफ की। बट हिज फ्रेंड्स, लेकिन उसके दोस्तों ने क्या किया? हिज फ्रेंड, उसके दोस्त ने क्या किया? क्रिटिसाइज्ड इट, क्रिटिसाइज किया इसको। इसके बाद मैं आपको सीधा ऑपोजिट ही बता देती हूँ। कॉन्टिन्यू करना, इसका ऑपोजिट होगा स्टॉप, रोकना। सो स्टॉप्ड इट। एडवांटेज मतलब फायदा, डिसएडवांटेज मतलब नुकसान। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, वीक, कमजोर। बाइंग खरीदना, इसका ऑपोजिट होता है सेलिंग, मतलब बेचना। ओके, नेक्स्ट, मेक सेंटेंस चिल्ड्रन, इसका सेंटेंस मेकिंग हम पहले भी कर चुके हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, मैं वैसे बोल देती हूँ, आप लिख लीजिएगा बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग है सिर्फ। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। जंप, द फ्रॉग इज जंपिंग ओवर द वॉल। लेजी, श्याम इज अ लेजी बॉय। क्लाइंब, आई एम ट्राइंग टू क्लाइंब द ट्री। Shadow, my shadow is always there when in sunlight, my shadow is always there in sunlight, during sunlight भी लिख सकते हैं। Surprise, I got a surprise party from my friends on my birthday. Footprint, the child left his tiny footprints in the snow. Boat, get in the boat. Cave, अर्ली मैन यूज टू लिव इन केव, अर्ली मैन यानी कि पहले जो आदमी थे वो केव में रहा करते थे, यूज्ड टू लिव इन केव्स।
ओके, नेक्स्ट, राइट ऑपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके ऑपोजिट लिखिए, बिफोर, आफ्टर, लाइक, अनलाइक, डिसलाइक, एडमिट, एडमिट करना मतलब किसी बात को मान लेना, सो डिनाई, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, सो इसका होगा होप, आशा। फॉरगेट, भूल जाना, भूल जाना, फॉरगेट उसका ऑपोजिट होगा रिमेंबर, याद रखना। वाइज मतलब बुद्धिमान, उसका ऑपोजिट होगा फुलिश, बेवकूफ। एब्सेंट, प्रेजेंट, क्लमजी, ग्रेसफुल। वैनिश, अपीयर, वैनिश हो जाना, गायब हो जाना, अपीयर मतलब प्रकट होना। ओके, सेपरेट द फॉलोइंग वर्ड्स, कोर्ट यार्ड, कोर्ट प्लस यार्ड। नेक्स्ट इज ब्राइड ग्रूम, ब्राइड प्लस ग्रूम। कप केक, कप प्लस केक, ये अलग अलग वर्ड्स है लेकिन जब दोनों कंबाइन हो गए तो एक डिफरेंट ही वर्ड बन गया है। कीबोर्ड, की प्लस बोर्ड, की मतलब होता है चाबी, बोर्ड जैसा ब्लैक बोर्ड है आपका, लेकिन की और बोर्ड मिलके कीबोर्ड बना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि चाबी वाला बोर्ड, इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। कीबोर्ड आपके कंप्यूटर में होता है। होमवर्क, होम प्लस वर्क। गोल्ड फिश, गोल्ड प्लस फिश। नेक्स्ट इज सर्कल द नेम ऑफ फ्लावर फ्रॉम ईच रो, हर एक रो में फ्लावर के नाम है, आपको उन्हें सर्कल करना है। फिग, कोकोनट, तुलसी, फिग मतलब अंजीर, कोकोनट नारियल, तुलसी जैस्मिन, जैस्मिन का फ्लावर होता है तो इसको आप सर्कल कर देंगे। रोज, ऑलिव, मैंगो, पाइनएप्पल, रोज आपका फ्लावर नेम है। पाइन, देवदार, ग्रेप्स, मोगरा, मोगरा का फ्लावर है, बहुत फ्रेग्रेंट स्ट्रॉन्ग होती है इसकी। लिली, बैनियन, ब्रिंजल, यूकेलिप्टिस, तो लिली का फ्लावर होता है। ओके, सो ये आपके फ्लावर्स है और इसी के साथ वर्कशीट आपकी फिनिश होती है। होपफुली चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका और एक बार रिवीजन भी हो गई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।